नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार। टुडे विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी 50 important questions answer which will be important for your exam। तो आज हम परिचर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेने वाले हैं। ठीक है, अर्धशतक लगाने वाले हैं। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज पार्ट 1 है जिसमें हम कितने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा होगी, कनेक्टिंग वीडियो होगी, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लड्डू रामबाण या कहीं न कहीं जब आप परीक्षा केंद्र में बैठोगे तो ब्रह्मास्त्र के रूप में कारगर होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बायोलॉजी का एक पार्ट हमारा पहले पढ़ चुका है हमारे यूट्यूब पर, जिसमें हमने शून्य से लेकर शिखर तक इंपोर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज हम जो महामैराथन चल रहा है बायोलॉजी का, उसमें 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 1 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर पहला है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय कौन है? जीव विज्ञान के जनक हैं। मैंने आपको तो बता दिया कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि जीव विज्ञान को कितने उपखंडों में बांटा है और कौन कौन से हैं, मुझे बताओ, कोई भी बता दो। तो देखो, जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसको मुख्यतः 2 उपखंडों में बांटा है। ठीक है, एक कौन सा हो गया, बताओ मुझे। एक हो गया जियोलॉजी हो गया और दूसरा बॉटनिक हो गया। ठीक है, दूसरा बॉटनिक हो गया। ठीक है, BOTANY ठीक है। देखो, जीव विज्ञान को 2 उपखंडों में बांटा गया है, जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनिक यानी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो क्या है जंतु विज्ञान, किसे कहते हैं? विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो मैं आपको बताऊं, देखो, जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जो जियोलॉजी है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु से आपको क्या लगाना है? जंतुओं की संरचना एवं उनकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जियोलॉजी या जंतु विज्ञान में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान, देखो शब्दों से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि क्या होगा वनस्पति विज्ञान। देखो कि वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों यानी पेड़ पौधे, ठीक है, की संरचना एवं उनमें घटित होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बता दिया मैंने, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इसे 2 उपखंडों में बांटा गया है, जियोलॉजी और बॉटनिक। जंतु में किसकी? जंतुओं और उनकी विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनिक में किसकी? पादपों और उनमें घटित होने वाली विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी में किया जाता है। ठीक है, तो इधर तक क्लियर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नोट्स बनाते रहना है अपने हाथ से, क्योंकि वही लड्डू आपके लिए साबित होने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखो, उसके बाद कॉपी कलम उठा लीजिए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ क्या पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपको दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके बनाए नोट्स आपके पास होंगे तो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? मैंने क्या बताया, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जियोलॉजी एंड बॉटनिक। तो आप पूछ लिया, जो बॉटनिक है, जो वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक कौन है? बताओ मुझे कौन है। तो थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ मुझे, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। किसने? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है, शरीर में खून की कमी होने के कारण क्या होता है? जो शरीर में आपकी खून की कमी होने के कारण उसे क्या कहेंगे? तो अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एनीमिया कहेंगे। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते चलो। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है, इंपोर्टेंट होने वाला है, BCG। ठीक है, क्या बोल रहा है? BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो BCG का टीका है किस रोग? क्षय रोग से बचाव करता है BCG का टीका। देखो, आपको तो बता दिया, जो BCG का टीका है किस रोग से बचाव करता है? क्षय रोग से। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG? बताओ मुझे कि जो BCG है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। इसका क्या है?
पूरा नाम है। ठीक है, यह एक टीका है जो मुख्यतः क्या टीबी की रोकथाम एवं क्षय रोग का क्या करता है, रोकथाम करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है आपका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है, तो मेडुला भाग में किया जाता है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के। ठीक है, मेडुला भाग में। प्रश्न नंबर 7 है, इंपोर्टेंट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो कौन सा, एंड्रीनेलिन क्या लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, एंड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 आपका इस प्रकार है, देखो पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से पौधे में जल का परिवहन होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर, जो गाजर का रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो बताओ, जो कैरोटीन होता है गाजर में उसकी मौजूदगी में क्या होता है, गाजर का रंग होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, मैंने आपको जो बॉटनी पहले बताया, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है बॉटनी में, तो मैंने आपको बताया था कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की संरचना एवं उसमें घटित होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किसमें, बॉटनिक साइंस में, बॉटनिक विज्ञान में होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 आपके लिए इस प्रकार है, देखो क्या बोल रहा है, जो फाइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फाइकोलॉजी में किसका, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी क्या, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, और फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, खुराना ने किया था। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म, बताओ मुझे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीएनए। उससे पहले खुराना, इनका पूरा नाम क्या है, खुराना लिख दोगे क्या, खुराना से अगर खुराना आई नहीं, अगर आगे का वर्ड आ जाए तो क्या है इनका पूरा नाम, पहले बताओ। मैंने प्रश्न 14 पूछा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो मैंने उत्तर में लिखा है ओनली खुराना, तो किसने किया था, पूरा नाम बताओ मुझे, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, अब बताओ मुझे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताओ मुझे। तो मैंने क्या पूछा, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा, तो क्या होता है, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना, क्या बताया मैंने आपको, बताओ मुझे डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मानव का शरीर तरह तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसमें से एक अणु डीएनए होता है। आप डीएनए की सहायता से परिवार या किसी के वंश के बारे में आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, परिवार या वंश के किसी भी सदस्य के बारे में आसानी से पता लगा सकते हो कि ये किस वंश का है करके, उसके लिए क्या, डीएनए से आप पता कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है आपका, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। ठीक है, जो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी, 23 जोड़ी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताओ। जो एक सामान्य मनुष्य होता है उसके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कितनी, 46 होती है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र समीक्षण होता है, किसका, XY का समीक्षण होता है मनुष्य में नर का गुणसूत्र। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 18 है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशानुगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, तो पिता के वंशानुगति के गुणसूत्र द्वारा क्या किया जा सकता है, उसका पता किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 19 है, गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं, बताओ मुझे। डीएनए और प्रोटीन होते हैं, जो अभी मैंने आपको डीएनए बताया, डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। देखो, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, पुरुष का Y
और स्त्री का एक्स मिलने से क्या होता है, बालक का जन्म होता है। ठीक है, बालक का जन्म कौन से गुणों सूत्रों का मिलने से होता है, कौन से क्रोमोसोम के मिलने से होता है, तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलता है तो क्या होता है, तो बालक का जन्म होता है। ठीक है, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स में क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 21 है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, तो शिराओं में बहता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और 22 नंबर भी इंपोर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, तो जल से उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार है 25 क्वेश्चन आपका, तो इंपोर्टेंट है, इजी है। जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है क्लोरोफिल नामक पदार्थ। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपका, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सेरिब्रम द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम द्वारा क्या, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इजी है। 6 एवं 7 क्लास लेवल का क्या है क्वेश्चंस है, 4-5 क्लास का क्वेश्चंस है। तो पौधों में क्या प्रकाश संश्लेषण से भोजन की क्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन 29 है आपके लिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद द्वारा होता है। ये कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। ठीक है, गाजर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, गाजर क्या है, एक जड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 31, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आलू का जो हम भाग खाते हैं उसे तना कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, प्याज का जो खाने वाला भाग होता है तना होता है। ठीक है, गाजर क्या है, जड़ है, आलू का खाने योग्य भाग क्या है, तना है, प्याज में खाद्य भाग क्या है, तना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, बताओ मुझे सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। आपको 3 सेकंड देता हूं मैं, 1 2 3। तो मैं बताता हूं आपको सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकुआ नामक वृक्ष होता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। ठीक है, प्रश्न 34 है, तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चीड़ से लीसा प्राप्त किया जाता है और लीसे का जो रॉ मटेरियल होता है उससे तारपीन तेल बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो घास में आता है बांस। ठीक है, बांस किस में, घास में आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है, जैव ईंधन किस के बीज से प्राप्त होता है, तो जैट्रोफा से क्या होता है, जैव ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो फफूंदी है पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो हरित बाली रोग बाजरा फसल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो टिक्का रोग मूंगफली फसल से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 आपके लिए इस प्रकार है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण क्या, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है। ठीक है, प्रश्न 41 है, नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन 42 आपके लिए इस प्रकार है, प्रश्न 42 है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो मैं आपको बता दूं, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है, तो गेहूं की है। ठीक है, देखो करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी जो वंशानुगति का अध्ययन होता है उसे जीव विज्ञान की शाखा में क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, आनुवांशिकी के जनक
वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। किसके? हेरिडिटी के जनक कौन है? जो आनुवांशिकी होती है उसके जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? जोहानरस ने किया था। ठीक है, सॉरी, तो जोहानसन ने किया था जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, जोहानसन ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो किसके द्वारा? बेटसन द्वारा कहा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बहुत ही ये बच्चा भी बता देगा। तो कितनी हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर अंतिम है आपके लिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, कान की हड्डी, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेफीज बोलते हैं। ठीक है, स्टेफीज हड्डी क्या है? सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेफीज। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मुझे आप कमेंट में बताना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। इसके बारे में चर्चा परिचर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे, जिसपे हम 51 से लेके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नेक्स्ट पार्ट 2 आपके लिए जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। तो आज हमने अर्धशतक लगाया, 50 क्वेश्चन की कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से क्या थे? VIMP होने वाले थे। अगर आपको इसी प्रकार की लड्डू रामबाण या ब्रह्मास्त्र कनेक्टिंग व्याख्यात्मक वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन सुपकार पे संलग्न हो सकते हो। वहीं फेसबुक में ग्रुप है बिहेवियर एजुकेशन सुपकार, वहां ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको इसके PDF फॉर्म, फोटोज और डेली करंट अफेयर हो गया, जो नोटिफिकेशंस होते हैं अदर एग्जाम से संबंधित, उनसे संबंधित व्याख्यात्मक रूप में आपको क्या बताया जाता है। तो पार्ट 2 के बारे में जल्द चर्चा करेंगे, जिसमें 51 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके लिए लड्डू साबित होंगे। जीव विज्ञान का महामैराथन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है।